अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ऐसा है कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरी बेटी का बर्थडे गिफ्ट अभी तक पेंडिंग है। और आज इतने बुखार में वो मुझे लेकर गई कि बस बहुत हुआ और अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। इनको चाहिए था डॉल हाउस, जिसको मैंने ऑनलाइन देखा था और अब मैं उस मार्केट में जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। राइड जो है वो नीचे हमारा वेट कर रही है, लेकिन जब हम नीचे आए तो वो अभी नहीं आई थी। एनीवेज़ हम अब वेट कर रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी धूप ना यहाँ पे मज़ा आ गया मुझे। आज के दिन ना मुझे बहुत इस बात का ख़्याल आ रहा था कि देखें, आप अपनी बेटी के लिए जो एक वालिद होता है, जो फ़ादर होते हैं, उनका जितना भी बजट टाइट क्यों ना हो, बेटी की फ़रमाइश को टाल ही नहीं सकते अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर हों। तो जैसे ही इन्होंने फ़रमाइश की और इनके बाबा ने फ़ौरन मुझे कहा कि फ़ौरन जाएं और इसको जो चाहिए इसको दिला दें। एनीवेज़ हम लोग यहाँ आए हैं और फॉर द फ़र्स्ट टाइम मैं इस मार्केट में आई हूँ। बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। फिर इसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब भी हमने कोई शॉपिंग करनी होती है ना, तो हम ऑनलाइन सारी रिसर्च करके होमवर्क करके फिर जाते हैं। तो जब मुझे डॉल हाउस लेना था अपनी बेटी का, तो मैं जब मार्केट के लिए निकल रही थी तो प्लान इकिया का था, लेकिन मेरा प्लान बन गया यहाँ आने का। सो दिस इज़ लेरॉय मेर्लिन और यहाँ पर ऑनलाइन तो डॉल हाउस अवेलेबल था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो इनकी प्रोडक्ट नहीं है, आउटसोर्स करते हैं। मैंने कहा चलो अब आए हैं तो एक दफ़ा अच्छे से विज़िट कर ही लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग इकिया चले जाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ से निकलते ही ना सामने इकिया है और गूगल मैप भी मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट बता रहा था जाने के। लेकिन आप यकीन करें कि मैं इतनी ख़वारी हुई मुझे ना यहाँ जाने में, आप खुद ही देखें। यहाँ पर मैप ना 1 मिनट शो कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि शायद मैं सुपर वुमन हूँ और मैं यहाँ से उड़कर ना इकिया पे पहुँच जाऊँगी। बहुत मुश्किल से भाई हम पहुँच रहे हैं। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ बट रास्ता नहीं समझ में आ रहा। हुआ ये बेसिकली कि ईकिया के बोर्ड तक इसने हमें पहुंचा दिया था गूगल मैप ने, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली कोई रास्ता नहीं था और फिर मैं जैसे जैसे रास्तों से यहाँ पहुँची मैं बता नहीं सकती और मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की। खैर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, राइड के पैसे भी बच गए थे और बहुत ज़लालत हुई और नेक्स्ट टाइम के लिए लेसन भी मिल गया। तो चलें जी, अब हम अंदर चलते हैं और आप भी देखें कि हमने वहाँ से क्या शॉपिंग की। मैं तो अल्लाह ताला से ना सिर्फ़ घर नहीं, खूबसूरत घर मांगती हूँ जिसमें मैं हर चीज़ जो मुझे पसंद है ना खूबसूरत, वो इकिया से ले के उसके अंदर रखूँ। इतना खूबसूरत है ना यहाँ सब, मज़ा आ जाता है।
सो फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए जो हमें चाहिए था। मैं होमवर्क तो घर से करके गई थी ऑब्वियसली, अपना बजट सब देख कर हस्बैंड ने बता दिया था कि ठीक है आप ये ले लें और इतना वो आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे ना तो मेरी बेटी की नीयत हो गई ख़राब, और उसको इस रूम में हर चीज़ जो पड़ी थी वो सब चाहिए था। तो फिर मैंने इसको बताया कि बेटी अभी हम बहुत गरीब हैं, सो प्लीज़ आप इतना इतना ले सकती हैं। ख़ैर ये बहुत छोटी है कि उसको ये बात समझ में आए, और यहाँ पे इतनी प्यारी कलेक्शन है कि आप सोचें कि मैं मेल्ट हो गई तो ये तो एक छोटी बच्ची है। तो अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करें, और बस वो जिस चीज़ पे हाथ रखें इनके पेरेंट्स इनको दिला सकें, और फिर शादी के बाद इनको जो है इनके हस्बैंड्स बहुत अच्छे हों और ये ख़ुद अल्लाह इनको इंडिपेंडेंट बनाए। एनीवेज़ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, लेकिन मुझे इतना फ़ीवर था ना कि मेरी बुरी हालत थी, लेकिन ये इतनी खुश थी कि मैं ख़ुद भी इसको कह रही थी ठीक है एंजॉय करे। और इसने बहुत चीज़ें पसंद कर ली थी जिसमें कुछ फिर मुझे वापस रखनी पड़ी थी बिकॉज़ बजट बिल्कुल नहीं बन रहा था, और ये सब चीज़ें हमने ले ली हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इरहा का बेडरूम मेकओवर जो कि उसका 4th बर्थडे गिफ्ट है। और मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले इरहा का सिर्फ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, सेकंड थर्ड नहीं हुआ, और अभी भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन बच्चों का दिल बहुत ज़्यादा है, सो मैं उसको बहुत सिंपल रखूँगी। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि बच्चों के यूज़ की चीज़ें आ गई हैं और वो बहुत खुश है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा।